हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ को जानेंगे, ज़रूरी बातों को जानेंगे। और ये घटना आजकल सबके साथ घट रही है और इन सब चीज़ों से सभी लोग परेशान हैं। खेत के बंटवारे से और खेत के विक्रय से सभी लोग परेशान हैं। ठीक है, तो आज इसके विषय में हम लोग जानेंगे और ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा, एंड तक देखिएगा। ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपको अच्छी लगेगी भी। और ये ऐसी जानकारी है कि आने वाले समय में अगर आपके साथ भी ये घटना घटित हो सकती है। ठीक है, तो आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जानकारी इकट्ठा करिए और खुद समझिए, सोचिए। तो अभी तक हमारे चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में होता है कुर्रा बंटवारा। कुर्रा बंटवारा, बंटवारा। ठीक है, कुर्रा बंटवारा। अब कुर्रा बंटवारा है क्या? कुर्रा बंटवारा का मतलब होता है कि लीगल, आपके खेत का लीगल बंटवारा लेखपाल के द्वारा बनाया गया नक्शे के आधार पर खेत का जो नंबर होता है, गाटा होता है, वह अलग होना, अलग करना। सपोज करिए यह खेत है आपका, जिसका यह गाटा नंबर 20 है। ठीक है, गाटा संख्या 20 है और इसको, इसमें दो लोग हैं, दो भाई हैं। ठीक है, इसमें दो भाई हैं, राम और श्याम। दो भाई हैं, जरूरी नहीं और भी हो सकते हैं। दो भाई हैं, राम और श्याम। तो ये इसमें से राम ने क्या किया, चाहते हैं कि राम ने, ये श्याम क्या कर रहे हैं कि जो आधे आधे, मान लीजिए ये सड़क है, ये आधे आधे का हिस्सेदार है। ठीक है, तो ये आधे आधे का हिस्सेदार है। इन लोगों का ऐसे ऐसे, मान लीजिए ऐसे हिस्सा लगा हुआ है। ठीक है, सड़क पर ही। लेकिन ये श्याम ने क्या कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा जमीन करके अपना बेच रहे हैं। ये श्याम का हिस्सा है, श्याम का हिस्सा। ये थोड़ा थोड़ा करके अपना जमीन ये बेच रहे हैं। ठीक है, तो जब बेचेंगे तो अपना ही हिस्सा ये बेचेंगे। अब क्या करेंगे, मान लीजिए इतना ये जमीन, ठीक है, ऐसे सड़क पर ऐसे बेच दिए ये कई लोगों को। और ये जब पीछे बच गया तो अब ये सोच रहे हैं कि अब हम पीछे न बेच करके यहाँ से फिर हम आगे बेच दें। ठीक, हम आगे बेच दें। और ये जो राम है, जब हम ये तो बेच ही दिए हैं, यहाँ भी जब बेच देंगे तो ये राम है, ठीक है, राम ये पीछे चले जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। या सपोज करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, या ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे दोनों भाइयों का हिस्सा, ये सड़क है, ठीक है, और सड़क है और दोनों भाइयों का हिस्सा ऐसे खड़ा है। लेकिन ऐसे पूरा हिस्सा किसी एक व्यक्ति को ही इसने क्या किया है, बेच दिया है। ठीक, इसने, श्याम ने किसी एक व्यक्ति को ही पूरा हिस्सा बेच दिया। जब पूरा हिस्सा बेच दिया है तो किसी ने इस, मान लीजिए यहाँ श्याम के हिस्से में खरीद करके कोई मोहन नाम का आ गया। ठीक है, मोहन नाम का कोई आ गया व्यक्ति, ये पूरा खरीद करके, और किसी ने इसे राय दे दिया, कह दिया कि एक काम करो तुम, ठीक है, अपना जो इतना हिस्सा है, इतने हिस्से का तुम कुर्रा बंटवारा कर लो। क्या करा लो? कुर्रा बंटवारा करा लो। ठीक है, तो जब इतने हिस्से का लेखपाल के, जब कुर्रा बंटवारा होगा इसके लिए, इतने के लिए, तो लेखपाल के द्वारा, मान लीजिए कि ये मौका मुआयना न देख करके लेखपाल ये आगे का कुर्रा बना दें।
ठीक है, इतने का ये नक्शा, जब ये नक्शा बनेगा तो मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, और जब नक्शा बनेगा तो ये ऐसे नक्शा बनेगा, ठीक है, तब ये राम का हो जाएगा अगर लेखपाल के द्वारा बना दिया गया तो, और ये मोहन का हिस्सा हो जाएगा जब नेपाल के, ये मान लीजिए लाल कलर से रंग दिया गया, लाल रंग से, और ये हरे रंग से, ठीक है, हरे रंग से, और दर्शा दिया गया कि जो लाल रंग है वह वादी का है, क्योंकि वादी मोहन ही तो दाखिल किया है बंटवारे, खेत बंटवारा के लिए, ठीक है, और जो हरा रंग है वो प्रतिवादी का है, राम का है, ठीक। लेकिन इतना हो, जब कुर्रा बन गया तो इतना, जब कुर्रा बनने के बाद अगर बाई दुबे राम को पता चल जाता है तो राम इस पे क्या करेंगे, इस पे जा करके इस कुर्रे पर तुरंत ऑब्जेक्शन लगाएंगे, आपत्ति लगाएंगे। जब आपत्ति लगा देंगे, ठीक है, तो आपत्ति लगाने के बाद जब ये राम लड़ेंगे तो ये कुर्रा क्या हो जाएगा, ये कुर्रा खारिज हो जाएगा, ठीक है। तो एसडीएम के द्वारा यह कुर्रा खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कुर्रा गलत है, खारिज कर दिया जाएगा। जब खारिज हो जाएगा तब क्या होगा, तब फिर से जब ये सड़क है, ये सड़क है, तब फिर से आपका कुर्रा ऐसे मान लीजिए, ऐसे जमीन है, ये सड़क है, ठीक है, तो फिर आपका कुर्रा ऐसे बनेगा। तो जब सही कुर्रा बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो इसमें घाटा किनका हुआ, घाटा मोहन का हुआ, किनका हुआ, घाटा मोहन का हुआ, क्योंकि इन्होंने तो कीमती जमीन, कीमती पैसा दे करके कीमती जमीन फ्रंट खरीदा था, ठीक है, लेकिन जब बंटवारा हुआ, ये कुर्रा खारिज करवा दिया गया राम के द्वारा, और जब बंटवारा हुआ, ठीक है, जब ये बंटवारा हुआ तो इनकी ये जो कीमती जमीन है वो आधी पीछे चली गई, आधे तो सड़क पे ही है लेकिन आधा पीछे चला गया। ये फ्रंट है तो ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा कीमती जमीन रहेगी। और जब ये खड़ी खर्रा कुर्रा बन गया तो ये इनका फ्रंट जो है, चौड़ाई जो है कम हो गई, लंबाई अधिक हो गई, इसलिए कीमत कम हो गई ज़मीन की। अब ये किसी को भी बेचेंगे मोहन तो पतला पतला होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये तो रहा एक ऑप्शन, ठीक है, ऐसा भी हो रहा है, तो ये देखिए, ये ध्यान दीजिए कि कैसे आप कुर्रे को खारिज करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर इस तरह का कुर्रा बन गया है तो आप न्यायालय में जाइए, फाइल निकलवाइए, उसमें एक वकील रखिए, ऑब्जेक्शन लगवाइए, और जब कोर्ट चलेगा तो उस मेरिट पर वो क्या होगा, ये कुर्रा खारिज हो जाएगा, फिर पुनः लेखपाल के द्वारा दूसरा कुर्रा बनाया जाएगा, इस तरह से सही कुर्रा बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, ये तो सपोज करिए कि ये हो गया, लेकिन अब हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि ये कुर्रा बना हुआ है, ये सड़क है, और इसमें यही दोनों भाई इसमें हैं, ये तो पहला ऑप्शन रहा। ये दूसरे ऑप्शन में अगर मान लीजिए यही दोनों भाई हैं, ठीक, और राम के द्वारा ये बंटवारे के लिए, खड़ा बंटवारे के लिए चाहते हैं कि गाटा नंबर 20 है, ठीक है, गाटा नंबर 20 है, तो जब ये अलग होगा तो गाटा नंबर क्या हो जाएगा, ये 20 मी हो जाएगा, मीन जुमला नंबर बन जाएगा ये, ठीक है, 20 मी हो जाएगा जब ये खाता बटेगा तो मान लीजिए ये 20 है, गाटा नंबर इनका ये 20 है, ठीक है, और इसमें से ये राम के द्वारा ये वाद दायर कर दिया, कुर्रा बंटवारा के लिए वाद दायर कर दिया गया, और जब वाद दायर हो गया, अब कौन सी धारा के तहत, धारा 116 के तहत वाद जब ये दायर कर देंगे राम, ठीक है, तो ये कुर्रा तो लेखपाल के द्वारा सही बना, लेकिन श्याम चाहते हैं कि खेत का बंटवारा न हो, खेत जैसे है वैसे ही रहे, भले से हिस्सा खाने की बंटवारा लगा हुआ है, जैसे है ऐसे ही चल रहेगा, लेकिन खाता अलग नहीं होगा। तो श्याम क्या करते हैं, इस पर क्या करेंगे, कुर्रे पर, ठीक है, जब ये कुर्रा बन जाएगा तो श्याम कुर्रे पर आपत्ति करेंगे, ऑब्जेक्शन कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपका कुर्रा लीगल है, सही है, तो फिर भी उस पर अगर आपत्ति आ जाती है तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट से डायरेक्शन मंगवाएंगे, हाई कोर्ट ऑर्डर देती है
कि 3 महीने के अंदर अंदर इस मुकदमे को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। ठीक है, हाई कोर्ट ऑर्डर देती है। अब वहाँ से हाई कोर्ट से ऑर्डर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एसडीएम न्यायालय से जो वाद दायर होगा उस फाइल से फर्द काम का नकल, दावे का नकल, अगर पीडी ऑर्डर हुआ रहेगा तो पीडी ऑर्डर का नकल, कुर्रे का नकल, ठीक है, ये सारा नकल बना करके और ओरिजिनल आपको वहाँ पे भेजना होगा। ठीक है, वहाँ से आपका हाई कोर्ट डायरेक्ट सारा पेपर देखेगी हाई कोर्ट, तब आपको डायरेक्शन देगी और यहाँ पे फाइल में लगेगा तो जल्द से जल्द उस मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा और मुकदमा बहुत लंबी दिन नहीं चल पाएगी जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन आ जाएगा तो। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे विनती है, क्योंकि ये जानकारी मैं आपको मुफ्त में देता हूँ और ये जानकारी औरों तक आप पहुँचा दीजिए। ठीक है, क्योंकि कानून का जानकारी सबको होना अनिवार्य है, सबका अधिकार है, सबका हक है, इसलिए मैं जानकारी देता रहता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।